बच्चों चलिए अपनी बसंत पंचमी की स्पेशल असेंबली को कंटिन्यू रखते हैं। बच्चों क्या आपको पता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा क्यों की जाती है? इसी की पौराणिक कथा को आपको बताने के लिए आ रही हैं आयुषी गिरी 5th A से। नमस्ते, मैं आयुषी गिरी आपको सरस्वती पूजा के प्रारंभ की कहानी बताने आई हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। सृष्टि की रचना का कार्य जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया तब वे खुश नहीं थे। सृष्टि निर्माण के बाद उदासी से भरा वातावरण देख वे विष्णु जी के पास गए और सुझाव मांगा। फिर विष्णु जी के मार्गदर्शन अनुसार उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का। तब एक चतुर्भुज सुंदरी उत्पन्न हुई जिसने जीवों को वाणी प्रदान की, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरे हाथ वर मुद्रा में था। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब उन्होंने अपने वीणा का मधुर नाद किया तो समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। यह देवी बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी थी और इनके आने से सारा वातावरण संगीतमय और सरस हो उठा। इसलिए भी इन्हें सरस्वती देवी कहा गया। इसीलिए इस दिन सरस्वती देवी का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में सरस्वती यंत्र स्थापित करते हैं। इस दिन 108 बार सरस्वती मंत्र का जाप करने से अनेक फायदे होते हैं। इस दिन बच्चों के जुबान पर केसर रखकर ओम ए महासरस्वती नमः का मंत्र का उच्चारण कराया जाता है। इससे वाणी, बुद्धि और विवेक का शुभ आशीष मिलता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमको वसंत पंचमी के त्योहार की विशेषता बताने आ रही हैं 5th B की शिवांगी कुमारी। तो सुनते हैं शिवांगी को। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आज मैं आपको बसंत पंचमी त्योहार के बारे में बताऊंगी। बसंत पंचमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है। पूरे वर्ष को जिन 6 ऋतुओं में बांटा गया है उनमें से बसंत सबसे सुहाना मौसम होता है और बसंत पंचमी सभी का मनपसंद त्योहार है। हो भी क्यों ना, जब फूलों में बहार आती है और सरसों और जौ की बालियां खिलने लगती हैं, आमों में बौर आ जाते हैं और बागों में तितलियां मंडराने लगती हैं, तब आता है बसंत पंचमी का त्योहार, जिसको हम ऋषि पंचमी भी कहते हैं। यह त्योहार धरती के कण-कण को रोशन कर देता है। मानो क्या पशु पक्षी तक उल्लास में नजर आते हैं। सूर्योदय एक नई चमक के साथ होता है और डूबते डूबते एक नई सुहानी सुबह का आश्वासन दे जाता है। बसंत पंचमी का यह पर्व भारतीय समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही विद्या और कला की देवी सरस्वती का इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना के साथ साथ उनसे यह वरदान भी मांगा जाता है कि हे माँ, हमें इतना ज्ञान दीजिए कि हम कभी किसी का बुरा न चाहें और दिन प्रतिदिन हमारा ज्ञान बढ़े। जिस प्रकार व्यापारियों को उनके बही खातों का महत्व है और सैनिकों के लिए उनके शस्त्र का महत्व है, उसी प्रकार कलाकारों और विद्यार्थियों के लिए इस वसंत पंचमी त्योहार का महत्व है। जो लोग भी कला के क्षेत्र से जुड़े हैं वह इस दिन की शुरुआत अपने वाद्यों की पूजा करके करते हैं। विद्यार्थी इस दिन की शुरुआत अपने पुस्तकों की पूजा करके
बच्चों, अब सुनते हैं बसंत पंचमी पर एक कविता। कविता के साथ सरस्वती पूजा का परिचय देने के लिए आ रही हैं अमृता सिंह, वो भी क्लास 5th B से ही हैं। आइए अमृता। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को वसंत पंचमी पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आई रे आई ऋतुराज है आई, चारों ओर वसंत बहार है छाई, कोयल की कुह कुह फैली है बाग में, पतझड़ बीता बहारी छाई है बाग में, धीमी धीमी सी ठंडक लगती है सुहानी, खेतों में लहराती सरसों और मक्का की बानी, हर तरफ है सुर संगीत का वादन, माता सरस्वती का संगीत में अभिवादन। ऐसी है वसंत ऋतु की सौगात, सजी है धरती पर सुहानी बारात। वसंत पंचमी उत्सव भारत की पूर्वी क्षेत्र में बड़ी उत्साह से मनाया जाता है। इसे सरस्वती देवी जयंती के रूप में भी पूजा जाता है, जिसका महत्व पश्चिम बंगाल में अधिक देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर पूरे देश में सरस्वती पूजा अर्चना एवं दान का आयोजन किया जाता है। इस दिन को संगीत एवं विद्या को समर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती संगीत एवं विद्या की जननी कही जाती हैं, इसलिए इस दिन वाद्य यंत्रों एवं पुस्तकों का भी पूजन किया जाता है। धन्यवाद अमृता, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी और आप सभी बच्चों ने सरस्वती पूजा के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। हमें उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इसको ध्यान से सुना होगा। आइए देखते हैं आपके टीचर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पीले पीले सरसों के रंग, पीली उड़ी पतंग, बसंत के ये खूबसूरत रंग आपके जीवन में सदा भरे उमंग। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी के अवसर पर बच्चों, मैं बस यही आपसे बोलना चाहती हूँ कि हम सभी का तन मन और जीवन हो जाए पावन। माँ के कदमों की आहट से गूंज उठे हर आंगन। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। सर्दी को तुम दे दो विदाई, देखो आप बसंत है आई, फूलों से महकती हवा है लाई, देखो आप बसंत है आई, बागों में बहार है आई, भंवरों ने गुंजन है लाई, देखो आप बसंत है आई, देखो आप बसंत है आई। हैप्पी बसंत पंचमी। गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आज बसंत पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती का पूजा आपके विद्यालय में होता है, आप लोग विद्यालय में आते हो, लेकिन कोविड की वजह से आप लोग विद्यालय में नहीं आ पाए हो। तो लेकिन हम लोग का आशीर्वाद और माँ सरस्वती का कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। आप लोग अपने घर पर हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू बच्चों। आज बसंत पंचमी के दिन मैं यही आपको आशीर्वाद देना चाहूंगी कि माँ सरस्वती आपको हर वह विद्या दें जो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास है उसमें निखार लाएं, ताकि आपका सारा जीवन चमक उठे और आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। नमस्ते। किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कॉपियाँ आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर एग्जाम में आप पास हो। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन का ये बसंत खुशियां दे और आनंद, प्रेम और उत्साह से भर दे सबके जीवन में रंग। हैप्पी बसंत पंचमी। हैप्पी बसंत पंचमी बच्चों। माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। आप लोग खूब उन्नति करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बीड़ा लिए हाथों में, सरस्वती हो साथ में, मिले माँ का आशीर्वाद आपको हर दिन हर बार। मुबारक हो आपको बसंत पंचमी का त्योहार। हैप्पी बसंत पंचमी बच्चों, सरस्वती माता की कृपा आप लोग पर बनी रहे। विद्या की महिमा आप लोग जानते हैं। भगवान आप लोग को सद्बुद्धि दे और विद्या की महिमा बनी रहे। धन्यवाद। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में रही फूल
बौरे आमों में रहे झूल, पल भर में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत। नमस्कार बच्चों, तो कैसी लगी आपको हमारी वसंत पंचमी की ये स्पेशल असेंबली? सभी टीचर्स ने आपको शुभ आशीर्वाद दिए, बच्चों ने भी अच्छी अच्छी बातें बताई अपने वीडियो के माध्यम से। मैं सभी को हृदय से आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की। जिन बच्चों ने वीडियो भेजे उनके लिए स्पेशल थैंक यू मेरी तरफ से। और आप सभी ने इस वीडियो को देखा और कुछ न कुछ सीखा अवश्य, इसके लिए आप सभी को भी धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल असेंबली में, जो कि बसंत पंचमी के त्योहार पर आधारित है। बच्चों, आपको याद होगा हर वर्ष बसंत पंचमी की पूजा हम लोग अपने विद्यालय में मनाते हैं, इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं, किंतु इस साल ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है। फिर भी हम लोग ये त्योहार तो मनाएंगे ही। चलिए त्योहार की शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्द्या, क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस सरस्वती वंदना के पश्चात आरोही 5th B से आ रही हैं, जो कि अपने नृत्य के माध्यम से सरस्वती माँ की वंदना करेंगी। धन्यवाद आरोही इस सुंदर नृत्य प्रस्तुति के लिए।
हाँ पीने का परमानेंट रखते थे हल्का पूजा होना ही है पीने का मैंने कहा मैं तो वो नीचे से पत्ता को काटे 12 का लेडीज में बहुत बड़ा हाँ